हाय गाइस, आप सभी का यूनिटी एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। आज ओरिएंटेशन सीरीज का ये छठा क्लास है। इसमें हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और कुछ कंसेप्ट है उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए इसको। देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होता है, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर x दिया है, तो आपसे पूछा है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसको आप ऐसे ध्यान में नहीं रख सकते, इसके बारीकी को समझना है, एक एक टर्म्स को समझना है कि कैसे ये क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप कि a साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है b साइन थीटा है, यहाँ पे b कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या a कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस है। मतलब यहाँ जो इक्वेशन दिया है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। साइन थीटा का साइन थीटा तो सेम ही है, कॉस थीटा का कॉस थीटा सेम है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट बदल रहे हैं। जो यहाँ पर साइन थीटा का कॉफिशिएंट है वो कॉस में चला गया और जो कॉस का है वो साइन में आ गया। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर अगर ऐसा देता है तो वो कॉफिशिएंट उलट करके, और प्लस में अगर दिया है इंफॉर्मेशन तो आपसे कैसा पूछेगा, माइनस में पूछेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है तो बहुत आसान, बट इसका एक एक्सप्रेशन समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकलता है। देखिए यहाँ पर ये साइन और कॉस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस के अलावा इस तरह के एक्सप्रेशन में आपको सेक टैन मिल सकता है, कॉस एक कॉट मिल सकता है। ठीक, ये सारे एक्सप्रेशन आपको मिल सकते हैं यहाँ से, बट पहले इसको समझते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो इसको हमेशा ये स्टार्ट कैसे करना है, तो हमेशा ये स्टार्ट करना है कि इसको स्क्वायर करें। पहले स्क्वायर करने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसको जोड़े या घटाएं तो मुझे यहाँ से रिलेशन मिलेगा। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ऐसा मान लेते हैं कि y, क्या मान लेते हैं इसको, y मान लेते हैं और दोनों का स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कोई इसका नियम फिक्स नहीं है कि जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जैसे जैसे बदलेगा, अगर यहाँ पे साइन कॉस है तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम जोड़ेंगे, लेकिन टैन कॉट या फिर टैन सेक है, टैन कॉट है, कॉसेक कॉट है, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बदलेंगे उस हिसाब से आपका कंडीशन भी बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि जोड़े या घटाएं, ये प्लस में ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, साइन स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, तो 1 इंटू इतना क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो इस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन को याद रखते तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालना, y निकालना है। जरा देखिए, दिया है कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई निकालना है, एक्स इधर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर है, वाई बराबर कितना, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिलेशन आ गया। आप इस चीज को याद रखें तो यहाँ से आप कुछ भी पूछे, एक्स पूछे, वाई पूछे, ए पूछे, बी पूछे, 4 वेरिएबल्स टर्म है यहाँ पर, चारों में से कोई भी टर्म पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी इस रिलेशन को याद रखना है ना कि इतना करना है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना करा है कि कैसे आया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस रिलेशन को याद रखना है, पूरे को नहीं याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? तो आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन क्या है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 4 दिया है, और यहाँ पर देखिए क्या किया, कॉफिशिएंट चेंज कर दिया है, साइन अपोजिट कर दिया है ना। जो साइन का कॉफिशिएंट है वो कॉस में, कॉस का कॉफिशिएंट है साइन में चला गया है। तो यहाँ पे अब उतना पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इसका मान क्या होता है, देखिए यहाँ से रूट अंडर प्लस माइनस लेके करेंगे काम, रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इसको मान लेते, बी इसको मान लेते, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है ये, तो 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 9 18, तो रूट 18, इसका क्या हो जाएगा 3√2, 3√2, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, बल्कि देख के आराम से कर सकते हैं, बस ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी जितने रिलेशन मैं आपको कराता हूँ फिर उस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे हम लोग पहला तो रिलेशन यहाँ पे देख ली कि साइन कॉस का आएगा तो किस तरीके से पूछेगा, उसी हिसाब से टैन और कॉट का है, सॉरी सेक और टैन का है। तो सेक टैन का रिलेशन किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पर क्या किया है कि सिर्फ कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया है, सेक और आइए देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। जैसे पहला हम लोग साइन और कॉस का रिलेशन देखे, उसी तरीके से दूसरा सेक और टैन है। यहाँ क्या किया है कि सेक और टैन में क्या चेंजेस है उसको देखते हैं। ठीक है, ए सेक थीटा और यहाँ ए टैन थीटा है, इसका मतलब कि सेक का जो कोएफिशिएंट है वो टैन में आ गया और टैन का जो कोएफिशिएंट है वो सेक में आ गया, लेकिन यहाँ पर साइन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से इसको करते हैं, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसको जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको घटाते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर फॉर्मूला पे फिट बैठता है, और इसको घटाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि इसे क्या करना है, घटाना है, जोड़ना नहीं, क्या करना है, घटाना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा है और 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा दोनों टर्म सेम है, जब सेम टर्म को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए इसमें बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो इस पे फिर क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी घटेगा। अब देखिए यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो ये अगर ये सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब -1 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये रिलेशन आ गया। तो दूसरा ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को ध्यान में रखते हैं तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट रिलेशन भी देख लिए कि सेक और tan में रहेगा तो किस तरह का रिलेशन मुझे याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा कॉसेक कॉट का रिलेशन है। कॉसेक कॉट का रिलेशन कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखिए। अगर इस तरह का है तो पहले मुझे ध्यान में रखना है कि क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, तो पहले इसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए कॉसेक थीटा है, तो ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 2 भी आएगा, माइनस 2ab कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वाई स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ कॉसेक और कॉट था तो मैंने कॉसेक इंटू कॉट लिखा, और यहाँ कॉट इंटू कॉसेक है तो यहाँ कॉट इंटू कॉसेक लिखना चाहिए। आप मल्टीप्लाई में है पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको पता होगा कि 2 इंटू 3 लिखे तब भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 लिखे तब भी 6 आएगा। मल्टीप्लाई में चीजें सेम होती हैं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसको क्या करें, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है वो पता है, और वो चीज कैसे आएंगी, तो इसको घटाने पे। तो इसको जब हम घटाएंगे तो आपको पता है कि साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस करना है। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाता है, और ये कॉट माइनस कॉसेक है तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस में हम -1 से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपको तीसरा रिलेशन भी मिल गया है, तो आप ये तीसरा रिलेशन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट रिलेशन। तो आइए देखते हैं ये चौथा रिलेशन है। 3 रिलेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, चौथा रिलेशन है। देखिए ए tan थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर एक्स, तो ए tan थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर व्हाट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हम वाई लेट कर लिए हैं और इस दोनों में एक रिलेशन निकाल लेते हैं और परमानेंट वो रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, क्योंकि आपको बता चुके कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन देखे तो पहले क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, उसको जोड़ या घटा आपको स्क्वायर करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जोड़ या घटा करना नहीं है, हम लोग अभी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे रिलेशन पता चल जाए, उसके बाद मुझे रिलेशन ही ध्यान में रखना है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो माइनस 2ab tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करें, जोड़ें या घटाएं।
क्लियर है यहाँ? देखिए अगर इसको हम घटा लेते हैं तो a tan स्क्वायर थीटा a tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, b cot स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको घटा लेते हैं और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल। देखिए आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2ab इंटू 1, तो यहाँ पे 2ab बचेगा और यहाँ पर 2ab इंटू 1, तो 2ab बचेगा और 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको tan और cot के लिए। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको। देखिए कॉस और कॉट के रिलेशन में दिया है, कॉस और कॉट का रिलेशन दिया है। यहाँ पर देखिए माइनस में दिया है और फिर ये माइनस में ही पूछा है, लेकिन क्या है कि कॉसेक और कॉट में कोएफिशिएंट का इंटरचेंजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, ए है, बी है, एक्स है। और यहाँ पे कॉस और कॉट में रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49 और बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 और एक्स स्क्वायर 49 और माइनस और वाई स्क्वायर, यही तो वैल्यू है। अब देखिए जरा ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 बच जाएगा, वाई बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो क्या टाइम लगा? तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2 और थीटा का वैल्यू दिया है कि वो 0 से 90 के बीच का, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका क्या प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बी कितना है -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/√2 का करेंगे तो कितना 1/2 हो जाएगा। तो 1 से 1/2 हो जाएगा तो 1/2 बचेगा और ये 4 4.5 हो जाएगा। 4.5 का कितना 9/2 लिख सकते हैं, यानी कि 9 का 3 और ये 2 का √2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट कंसेप्ट पहले सीखते हैं, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा बराबर x है। तो आपसे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा, cos 2 थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन से आपसे 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब 5 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे यूनिक बात यह है कि सबका आंसर एक ही होने वाला है, इसलिए अगर एक कंसेप्ट को आप सीख जाते हैं तो एक बार में आप 5 सवाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी पूछा आप देख के आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में घबराना नहीं है, चीजों को सीखना है। इस सारे का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए उसको जानते हैं। देखिए cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा है बराबर x और इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा बराबर x है। इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर x, ठीक है। तो देखिए किस फॉर्मेट पे आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर x हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, बराबर 1 हो जाती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बचेगा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर अगर इतना बराबर x है तो इतना बराबर x हो जाता है। आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है cos 2 थीटा हो जाता है,
और cos 2 थीटा होता है तो cos 2 थीटा को फिर इतना लिखेंगे, और इसी का तो इतना इतना ये सारा रिलेशन इसी का है, इसलिए सबका सेम हो जाता है आंसर। क्लियर यहाँ तक? इस पे अगर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ज्यादा ज्यादा ये कर सकता है कि इतना का वैल्यू 4 है तो बताइए इस सारों का क्या होगा, तो इन सारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर, है ना। तो एक सेकंड में चारों पांचों क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस तरह के कंसेप्ट मेंस में पूछे जाते हैं, पीटी में तो आते हैं लेकिन मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है एसएससी में जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर इस तरह का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो तो आप सेकंडों नहीं लगेंगे, सेकंड के अंदर में ये सारे क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आज हम लोग छठा क्लास कंप्लीट किए हैं और कल हम लोग 7वां क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो सारे बच्चे आप अपने स्तर से कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा बच्चे हैं जो आपके मित्र हैं उनका भी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, तो अपने मित्रों को भी इन चैनल से जोड़िए ताकि चैनल भी ग्रो करे और आप भी ग्रो करें, है ना। तो कोशिश करना है कि जितने भी आपके मित्र हैं उनको जोड़ना है और उनको बताना है क्लास के बारे में कि जैसे ही ये ओरिएंटेशन सीरीज कंप्लीट होती है 7 क्लास, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक, बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक चैप्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और जितने भी प्रकार के डाउट्स हो सकते हैं उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट नहीं रह जाए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट, फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।